द बॉक्सर मामा के पार्ट 1 में तुम लोगों का स्वागत है भाई लोग। बिना टाइम वेस्ट किए अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं सुमन यूट्यूब चैनल। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है जहां पर हम देखते हैं रात का सीन एंड एक लौंडे को भी हम देखते हैं जो रास्ते पर बैठा हुआ था एक लैंप पोस्ट के नीचे। तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो जाते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये कितना खूबसूरत रात है। ना कोई पड़ोसी में बातचीत कर रहा है, ना रास्ते पर कोई कुत्ता भौंक रहा है, ना ही कोई झिंगूर चिल्ला रहा है। ये इतना ज्यादा शांत और इतना ज्यादा खूबसूरत रात है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पृथ्वी का अभी अभी नया जन्म हुआ हो। और ये सारी चीजें बोलने के बाद ही हमारा वो जो गोल्डन हेयर वाला लौंडा था वो हमारे दूसरे लौंडे को भी नोटिस करता है जो रास्ते पर बैठा हुआ था। एंड वो हमारे उस दूसरे लौंडे के पास जाकर बोलता है, ओए लड़के। एंड इसके बाद वो और भी बोलता है, क्या तुमको इस दुनिया ने नॉक कर कर फेंक दिया है? आई मीन नॉक मतलब क्या, गिरा दिया है। और उसके बाद वो गोल्डन हेयर वाला लौंडा और भी बोलता है, तो फिर देखो मेरे लिए तुम्हारे पास एक गुड न्यूज है और मेरी बात को अच्छी तरीके से सुनना। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा था वो हमारे उस गोल्डन हेयर वाले लौंडे की तरफ फोकस करने लगता है। एंड इसी के बाद हमारा गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है कि देखो ये जो सारे के सारे स्टार हैं ये तुम्हारे लिए शाइन कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा हम लोग दोबारा मिलेंगे एंड तब हमारे सिचुएशंस अलग होंगे। एंड इसी के साथ हमारे द बॉक्सर मांगा की चैप्टर नंबर 1 शुरू होती है दोस्तों। सो हमारे सामने चैप्टर के शुरुआत पर एक इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो दिखाया जाता है। ये जो था ये एक स्टोरी का सेटअप था जो आगे जाकर हमें पता चलेगा। एंड जब ये आएगा तब मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि ये जो प्लॉट था ये कब आया था। बाय द वे हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं एक बॉक्सिंग जिम का काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो ट्रेनिंग वगैरह होता है वहां पर बॉक्सिंग क्लब का सीन, जहां पर कुछ लौंडे अपने बॉक्सिंग वगैरह की ट्रेनिंग कर रहे थे। कुछ लोग स्कीपिंग कर रहे थे, कुछ लोग बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे एंड कुछ लोग स्पार्किंग्स कर रहे थे। आई मीन उस रिंग के अंदर एक दूसरे के साथ डुअल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, समझ जाओ तुम लोग। जो बाकी लोग ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे ये लोग देखकर बोलते हैं, अरे देखो कोच के साथ वो वही बंदा है ना। हाँ हाँ ये तो वही बंदा है। एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम मोस्ट प्रोबेबली कोच को देखते हैं एंड कोच के साइड पर एक और लौंडा भी था जहां पर से हमें उन लौंडों की जो लोग अभी ये बातचीत कर रहे थे उनकी थोड़ी और बातचीत सुनाई जाती है जहां पर वो लोग बोल रहे थे कि हाँ कोच ने बोला था कि वो उनके दोस्त है एंड वो एक ऐसा कोच है, यानी कि तुम समझ सकते हो ये जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा है, व्हाइट हेयर वाला लौंडा मोस्ट प्रोबेबली हमारा इन लोगों का कोच होगा एंड जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा है ये न्यू बंदा है। एंड ये लोग वही बात कर रहे हैं कि हमारे कोच ने बोला था कि ये जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा है उसके साइड पर वो हमारे कोच का दोस्त है एंड वो भी एक कोच है और वो सारे दुनिया को घूम घूम कर एक ऐसे बंदे की तलाश कर रहा है जिसको वो सिखा सके एंड वही उसका लास्ट स्टूडेंट होगा। उसके बाद हमें इस व्हाइट हेयर वाले लौंडे की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दी जाती है जहां पर हमें बताया जाता है कि ये एक लेजेंडरी ट्रेनर है जिसने 5 वर्ल्ड चैंपियंस को तैयार किया है बॉक्सिंग के दुनिया के अंदर। मतलब जो बॉक्सिंग के चैंपियंस होते हैं ना, वर्ल्ड चैंपियंस, उनमें से 5 लोगों को इसने ट्रेन किया है, तो इसीलिए लोग इनको लेजेंडरी काइंड ऑफ ट्रेनर वगैरह बोलते हैं। एंड इसी के बाद हम देखते हैं उनका जो कोच होता है वो बोलता है, बहुत ज्यादा स्टेयरिंग हो गई दोस्तों, अब जाकर अपना ट्रेनिंग करो। मतलब ये जो लोग बातचीत कर रहे थे ना हमारे कोच एंड उनके दोस्त के बारे में, तो उन्हीं सारी चीज के बारे में बोला कि अभी बातचीत बंद करो एंड अपने ट्रेनिंग की तरफ फोकस करो। एंड तभी हम इन लोगों के बॉक्सिंग के अंदर आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है वो उस लाल हेलमेट वाले बंदे को एक पंच मारता है जिससे उसे थोड़ा बहुत डैमेज होता है। एंड वो लाल हेयर वाला, आई मीन ये हेयर तो नहीं है, लाल हेलमेट वाला बंदा हमारे व्हाइट हेयर वाले लौंडे को एक पंच मारता है बट वो डॉज कर लेता है। एंड उसके बाद वो एक एल्बो थ्रो करता है बट उसे भी हमारा व्हाइट हेयर वाला लौंडा डॉज कर लेता है। उसके बाद हमारा व्हाइट हेयर वाला लौंडा एक सुपर स्पीड पंच मारता है जिससे हमारे लाल हेलमेट वाले लौंडे को काफी ज्यादा डैमेज होता है। देन हम देखते हैं हमारा वो जो लाल हेलमेट वाला बंदा था उसको काइंड ऑफ शायद अपने जॉ पर लगा होगा जिससे उसका जो माइंड है वो थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस वगैरह होने लग चुका है। और उसी के बाद हमें हमारे कोच लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत दिखाई जाती है जहां पर हमारा जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा है वो बोल रहा होता है कि देखो वो है बॉक्सन रिव एंड वो हमारे क्या बोलते हैं 2 हफ्तों से इस जिम के अंदर आ रहा है एंड वो ट्रेनिंग कर रहा है। एंड मैंने पिछली बार तुम्हें इसी के बारे में बताया था, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो ब्लैक हेयर वाला लौंडा है वो उस व्हाइट हेयर वाले लौंडे की जो भी बॉक्सिंग कर रहा था उसकी क्या बोलते हैं उसे, हमारे के को उस व्हाइट हेयर वाले बंदे यानी कि रिव को ट्रेनिंग करवाना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा काफी ज्यादा मिस्टेक हो गया क्योंकि मैं तुम लोगों को रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ ही एकदम ऑनेस्ट रिव्यू वाला चीज देने के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मैंने भी ये मांगा पहले से रीड करके नहीं रखी है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि पहले आई होप कि ये व्हाइट हेयर वाला बंदा कोच है, तो मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई। हमारा ये जो बॉक्सिंग क्लब के अंदर ब्लैक हेयर वाला लौंडा था वो कोच है एंड जो वर्ल्ड चैंपियन वगैरह बनाता है वो व्हाइट हेयर वाला लौंडा है। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो कि मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा उल्टा चीज बोल दिया था, तो ये चीज
थोड़ा उल्टा हो गया। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, जहां पर हम देखते हैं हमारे उस लाल हेलमेट वाले बंदे को एक मुक्का मारने के बाद वो थोड़ा काइंड ऑफ अनकॉन्शियस वगैरह होने लग चुका था। तो ये देखकर हमारा जो रियू है यानी कि वो व्हाइट हेयर वाला लौंडा वो अपने थोड़ा बहुत हंसने लग जाता है, मतलब उसे काइंड ऑफ फोक कर रहा है। एंड ये देखकर हमारा वो लाल हेलमेट वाला लौंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अंधाधुन हमारे रियू के ऊपर चार्ज करने आता है, बट हमारा जो रियू है वो अपने एल्बो से उसको मतलब उसके पंच को डॉच करता है एंड उसके मुंह पर एक चमेट चमेट तो नहीं यार, एक घुसड़ बजा देता है, जिससे हमारा वो जो लाल हेलमेट वाला बंदा था वो मोस्ट प्रोबेबली नॉकडाउन हो जाता है। और ये सारी चीज देखकर हमारा जो व्हाइट हेयर वाला लौंडा था यानी कि मास्टर के, वो ये सारी चीज देखकर बोलता है, बोलता तो नहीं, वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जो बंदा है रियू वो इन ओपोनेंट के साथ खेल रहा है, जिससे उसके जो रियल पोटेंशियल है उसको मैं बाहर ला ही नहीं पाऊंगा। एंड इसके बाद हमारा जो मास्टर के है वो इस बॉक्सिंग जिम के ट्रेनर को बोलता है, मतलब अपने दोस्त को बोलता है कि मैं चाहता हूं कि ये जो रियू है वो किसी और के साथ भिड़े। एंड ये बात सुनकर हमारा जो ट्रेनर है वो बोलता है अच्छा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के साथ। उसी के बाद हमारे सामने एक लौंडे को दिखाया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होगा। एंड तभी हम देखते हैं एक बंदा उसे बुलाने आता है एंड बोलता है कि कोच तुम्हारे लिए तुमको बुला रहे हैं। एंड तभी हम देखते हैं ये वाला बंदा पीछे घूमता है और उसी के बाद हम देखते हैं हमारे कोच के कुछ बातचीत, जहां पर हमारा जो कोच था वो बोला होता है कि हाँ मुझे भी इन दोनों की फाइट देखनी है, बट फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि इनको अपने वेट क्लास के अंदर ही फाइट करना चाहिए, क्योंकि ये जो बंदा है मतलब इस जिम का टॉप बंदा वो कंट्री के अंदर टॉप 3 में से आता है, मतलब कितना ज्यादा पावरफुल होगा तुम लोग समझ लो। तो इसलिए हमारा जो कोच है वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप आ जाएगा। और जैसे तुम लोगों को पता ही होगा एंड शायद ना भी पता हो सकता है कि बॉक्सिंग के अंदर एक वेट क्लास होता है, मतलब तुम्हारा जितना वेट होगा उस कैटेगरी के अंदर तुम लोग फाइट वगैरह करोगे। मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक 100 पाउंड्स का होता है, 200 पाउंड्स का होता है, काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ। एंड तुम्हारे 100 पाउंड्स के अंदर जितने होंगे उतने क्या बोलते हो उसे एनिमीज के भी 100 पाउंड्स ही काइंड ऑफ होंगे। तो देखो मुझे भी ये इतना ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं बॉक्सिंग वगैरह नहीं करता, मैंने बस एक एनीमे देखी थी हामाजिनो इप्पो करके, वहीं से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर तुम लोग भी देखना चाहो तो देख सकते हो, वो काफी ज्यादा बढ़िया एनीमे है बॉक्सिंग के रिलेटेड। और उसी के बाद हम देखते हैं ये जो बंदा था मतलब इस पूरे जिम का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा वो आ चुका है। एंड उसी के साथ हमें इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है जो काफी ज्यादा वियर्ड इंट्रोडक्शन है, जो मैं तुम्हें अभी डिटेल में बताने वाला हूं। तो हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है इसका नाम है स्टील एंड ये 26.167 LBS का है। अगर मैं तुम्हें ठीक ठाक बताऊं तो ये ऑलमोस्ट 12 टन का है, 12 टन समझ सकते हो तुम। मतलब ये बंदा ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब एक स्कूल बस जितना भारी है, स्कूल बस जितना, भाई लोग समझ सकते हो 12 टन का एक बंदा। और उसके ऊपर ये बंदा मिडिल वेट पर है। तुम लोग बस सोचो एक 12 टन का बंदा और वो भी मिडिल वेट पर है, मतलब हाई वेट पर भी नहीं है, मिडिल वेट, मतलब इससे भी ऊपर और भी ज्यादा भारी भारी बंदे हैं। मतलब ये जो चीज देखा ना मैंने, मेरा दिमाग का अलग अलग भोंसड़े एक साथ उड़ गए। बाय द वे जैसा कि उसके बाद हम लोग को पता ही था कि ये रैंक पर 3रे नंबर पर आता है एंड ये बंदा ऑल्सो गंजा भी है, जो हमें देखकर पता भी चल रहा है। ये सारी चीज बताने की जरूरत थी भी नहीं, हमारे ऑथर ने बताया तो मैंने बता दिया। बाय द वे हम देखते हैं हमारा जो स्टील था वो आकर हमारे कोच से बोलता है कि क्या आपसे मुझे मिलने की जरूरत थी। एंड इसी के बाद हमारा जो कोच है वो बोलता है कि हाँ स्टील मुझे तुम्हारी जरूरत वगैरह थी। तभी हम हमारे स्टील के कुछ थॉट्स पढ़ते हैं, जहां पर हमारा जो स्टील है वो बोलता है कि क्या ये के है, मैंने पहली बार उनसे आमने सामने मुलाकात की। एंड उसी के बाद हमारा स्टील नोटिस करता है कि हमारा जो व्हाइट हेयर वाला बंदा था, रियू नाम था इसका मोस्ट प्रोबेबली, वो भी हमारे बॉक्सिंग रिंग के ऊपर से हमारे उसको देख रहा है एंड हंस रहा है। एंड उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो कोच है वो बोलता है कि उसके ऊपर ज्यादा हार्श मत होना एंड देखकर उसके साथ फाइट वगैरह करना। एंड ये बात सुनकर हमारा लॉन्डा स्टील बोलता है हाँ ठीक है देखा जाएगा वो सभी चीजें। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो व्हाइट हेयर वाला बंदा रियू था वो भी ट्रेनिंग करके स्ट्रेच वगैरह कर अपने हाथ पैर के जॉइंट्स को हल्का कर लेता है, जिससे उसे फाइट करने में इजी वगैरह हो। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो स्टील है वो बोलता है कि अरे तुमको हेडगियर वगैरह नहीं पहनने वाले, अगर मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया तो क्या होगा। ये बात सुनकर हमारा जो रियू था वो बोलता है कि अरे तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे जोर से मार भी दोगे तो मेरा बस थोड़े बाल इधर उधर ही होंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर तुम मुझे मारना चाहोगे भी तो मुझे थ्रिल पसंद आता है। एंड अगर तुम में से कोई सोच रहा होगा पिछले फाइट के अंदर इस बंदे ने क्यों हेडगियर नहीं पहन के रखा था, तो यहाँ पर तुम लोगों को तुम्हारा आंसर मिल गया। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो स्टील है वो बोलता है कि तुम्हारे इस अहंकार और स्माइल को अभी हटाता हूं मैं। एंड ये बात सुनकर हमारा जो रियू है वो बोलता है ठीक है वह देखते हैं कौन किसका स्माइल
स्माइल हटाता है एंड इसी के बाद इन लोगों का बॉक्सिंग शुरू हो जाता है। ये लोग थोड़े बहुत स्टंट्स वगैरह लेते हैं जहां पर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये जो रिव है ये किस टाइप का स्टंट लेके रखा है, क्योंकि मैंने इतने सारे फाइटिंग मानवास देखे हैं जहां पर किसी ने भी ऐसे टाइप का बॉक्सिंग स्टंट तो नहीं लिया है। एंड ये सारी चीज हमारे जो बाकी सारे लोग थे वो भी बोलते हैं कि अरे भाई पागल वागल हो गया है क्या आपने बॉक्सिंग स्टंट पे, तो अपने गार्ड को थोड़ा होल्ड वगैरह कर। ये सारी बात सुनकर हमारा जो कोच था वो बोलता है कि आखिरकार वो अपने असली रंग दिखाने लग चुका है। एंड इसी के बाद हम थोड़े पास्ट के सीन देखते हैं जहां पर हमारा जो कोच था वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैं अभी भी शौक हूं कि मैंने उस टाइम पर क्या देखा था। जहां पर हम देखते हैं हमारा जो कोच है वो हमारे उस व्हाइट हेयर वाले रिव को देखते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा था कि मैंने जब उसको पहली बार उससे मिला वगैरह था तब मैंने पहली बार कुछ ऐसे मूव्स देखे थे जब मैंने अपने पूरे कोचिंग लाइफ के अंदर नहीं देखा था, कुछ ऐसे फास्ट मूवमेंट्स जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये सारी बातों के बाद हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं जहां पर हम देखते हैं हमारा जो रिव था वो अपने मतलब फाइटिंग वगैरह शुरू हो चुकी थी, तो फाइटिंग करते हुए बोल रहा होता है कि क्या बॉक्सिंग बस एक खेल नहीं है, तो मुझे अपने रिदम पर खेलने दो, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड ये बात बोलते हुए हम देख पाते हैं हमारा जो स्टील है वो हमारे रिव के ऊपर एक पंच थ्रो करता है, बट इजीली हमारा जो रिव है उसे डॉच कर लेता है। एंड उसी के बाद हमारा जो रिव है वो हमारे स्टील के मुंह पर एक पंच भी मार देता है। एंड ये पंच मारते हुए हम हमारे कोच के कुछ थॉट्स सुनते हैं जहां पर हमारा जो कोच है वो सोच रहा होता है कि मैंने जब भी उसको देखा तब मैंने समझ लिया था कि वो कुछ स्पेशल बंदा है। और ये सारी चीज देखकर हमारे जो जिम के बाकी सारे लौंडे थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देन हम हमारे मास्टर के की थोड़ी बहुत बातचीत सुनते हैं जहां पर हमारा जो मास्टर के है वो बोलता है, बोलता तो नहीं, वो सोचता है कि एक अपने गार्ड को डाउन कर देना एंड अपने ओपोनेंट को ऐसा फील करवाना कि वो काफी ज्यादा वीक एंड गार्ड डाउन करके रखा है। एंड जैसे ही वो रश करके अटैक करने जाए तभी उसे डॉच कर कर एक सडनली ब्लो कर देना। एंड ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव मूव था एक रूकी के लिए जो बस एक हफ्ते ही ट्रेनिंग कर रहा है, एक तो नहीं 2 हफ्ते। बट उसके बाद हमारा मास्टर के और भी बोलता है बट ये सारे छोटे मोटे ट्रिक्स काम नहीं आएंगे एक ऐसे बंदे को नॉक डाउन करने के लिए जो उससे वेट क्लास में काफी ज्यादा है एंड उससे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। भाई अगर तुम जाकर किसी बस के अंदर मुक्का मारोगे तो वैसा ही फील होगा, काइंड ऑफ, समझ जाओ तुम। एंड ये चीज हमारा रिव भी फील कर लेता है कि उसके पंच से इस 12 टन के सांड को कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो स्टील है वो हमारे लौंडे के ऊपर एक और पंच थ्रो कर देता है जो हमारा जो रिव है वो थोड़ा बहुत डॉच कर लेता है। एंड हमारा स्टील फिर से हमारे रिव के ऊपर चार्ज करता है एंड ये देखकर हमारा जो रिव है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो स्टील है वो हमारे रिव के ऊपर एक ब्लो करता है जिससे हमारे रिव का जो डिफेंसिव पोजिशन था वो थोड़ा बहुत टूट जाता है। एंड इसी के बाद हमारा स्टील उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है एंड वो अटैक करते हुए बोलता है तुम मुझे दिखाओ आखिर तुम्हें क्या इतना ज्यादा स्पेशल बनाता है। एंड तभी वो हमारे रिव के ऊपर अटैक करे बट हमारा रिव पीछे झुककर उसके फाइनल हेवी ब्लो से बच जाता है। एंड इसके बाद हमारा जो स्टील है वो यहीं पर नहीं रुकता, वो नीचे भी घुसड़ बजा देता है बट हमारा रिव पता नहीं कैसे बट इससे भी बच जाता है। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा जो मास्टर के था वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, इंप्रेस हो जाता है, काइंड ऑफ बोल सकते हो तुम। एंड ये सारी चीज देखकर जो बाकी ट्रेनिंग कर रहे लोग वगैरह थे वो बोलते हैं कि भाई तूने देखा भाई कैसे उसने पीछे मुड़कर बच गया और फिर से बच गया। कैसे बचा ये लोग भी समझ नहीं पा रहे, तो मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा जो ब्लैक हेयर वाला कोच था वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। एंड इसी के बाद हम हमारे रिव के थोड़े बहुत बातचीत देखते हैं जहां पर हमारा जो रिव है वो बोल रहा होता है कि अरे भाई साहब मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा बंदा भी होगा जो मेरे उस पंच को लेने के बाद फिर से खड़ा हो पाएगा। भाई ये क्या ये बंदा क्या सोच के बोल रहा है भाई, एक बस को तुम मुक्का मार रहे हो, तुम सोच रहे हो कि वो बस उल्टा होकर गिर जाएगा। भाई तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, ये एक 12 टन का बंदा है, एक मुक्के में थोड़ा ही ना मरेगा। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम हमारे स्टील के थोड़ी बहुत बातचीत को देखते हैं जहां पर हमारा जो स्टील है वो हमारे इस व्हाइट हेयर वाले लौंडे रिव को थोड़ा बहुत एक्नॉलेज वगैरह करता है, बोलता है कि तुम जो इतना ज्यादा हंस वगैरह रहे थे एंड अपने पावर का घमंड दिखा रहे थे वो देखकर समझ में आ रहा है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कर रहे थे। हमारा जो स्टील है वो हमारे रिव के पावर को थोड़ा बहुत एक्नॉलेज वगैरह कर रहा है एंड उसे अब अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। एंड इसके बाद अब देखते हैं ये सारी बात सुनकर हमारा जो रिव है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने ज्यादा काइंड हो इसलिए। एंड इसी के बाद हम हमारे स्टील के कुछ इनर थॉट्स को पढ़ते हैं जहां पर हमारा जो स्टील है वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि वो अच्छा होगा बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है बस कुछ दिनों के ट्रेनिंग के अंदर।
बट मैं इस बच्चे को अपने स्पॉटलाइट को छीनने नहीं दे सकता, मुझे अपने पोटेंशियल को दिखाना ही होगा। एंड ये बात बोलते ही हमारा जो स्टील है वो अपने एक पैर को थोड़ा पीछे कर लेता है जिससे उसे एक पावर बूस्ट मिल पाए। एंड इसी के बाद वो अपने हाथ से एक हेवी ब्लो थ्रो करता है। एंड मैंने ये जो पंच था ये मैंने हामाजिनो के अंदर देखा था, अगर मुझे याद आ जाए तो मैं तुम लोगों को डेफिनेटली नाम बता देता, बट मुझे अभी याद नहीं है। बट ये जो पंच है अगर ये हमारे रियू को लग गया तो इसका राम राम सत्य हो जाएगा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा रियू जैसे जैसे पीछे जाकर इस अटैक को डॉज करता है, बट हमारा जो 12 किलो का सांड है वो रुकने थोड़ी वाला है, वो आगे जाकर हमारे रियू के ऊपर फिर से एक अटैक कर देता है, बट फिर से वो डॉज कर लेता है, फिर से अटैक करता है, फिर से डॉज करता है, फिर से अटैक करता है, फिर से डॉज करता है। एंड ये सारी चीजें थोड़ी बहुत करते करते हमारा जो रियू है वो पीछे जाकर हमारे उस सांड के ऊपर भी एक अटैक कर देता है। जो हमारा स्टील है वो ब्लॉक तो करता है, बट हमारा जो रियू है वो अपने हाथ के पोजीशन को चेंज कर कर उसके जॉ पर एक अटैक कर देता है जिससे हमारे स्टील को काफी ज्यादा डैमेज होता है। एंड तुम लोग अगर पता ना हो तो बता दूं कि बॉक्सिंग के अंदर तुम्हारे जॉ पर अगर लग जाए तो तुम्हारे दिमाग के भी घूमने के चांसेस हैं, जिस वजह से तुम्हारे कॉन्शियसनेस चला जा सकता है, आई मीन काइंड ऑफ तुम बेहोश हो सकते हो। एंड ये सारी चीज देखकर हमारे जो बाकी सारे के सारे लौंडे थे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एंड वो लोग सोचते हैं कि भाई इसने एक अपर कट ऐसे एंगल से कैसे दे दिया। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा जो कोच था वो भी सोचता है कि अरे भाई मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा निकल जाएगा। बट हमारा जो 12 किलो का सांड है वो ऐसे तो नहीं मरने वाला, आई मीन नॉकडाउन होने वाला, वो इस नॉकडाउन वाले अपर कट को भी झेल लेता है। एंड फिर से हमारे रियू के ऊपर एक अटैक कर देता है जो हमारा रियू फिर से डॉज कर लेता है। एंड हमारा जो सांड है वो पीछे से जाकर फिर से एक अटैक करता है, फिर से हमारा रियू डॉज कर कर उसके मुंह पर एक पंच मारता है। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा जो स्टील है यानी कि 12 किलो का सांड वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अरे भाई मैं इसके मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, वो बस फास्ट नहीं है, उसके जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट भी है। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारा स्टील ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है, तभी हमारा लौंडा उसके आंखों के सामने से फिर से वैनिश होकर हमारे स्टील के ऊपर फिर से एक पंच थ्रो कर देता है जिससे उसे काफी ज्यादा डैमेज आता है। एंड ये सारी चीज देखने के बाद हम हमारे मास्टर के थोड़े बहुत थॉट सुनेंगे, जहां पर हमारा जो मास्टर के है वो बोल रहा होता है, आई मीन बोलता नहीं, वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि उसकी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ही उसे अलाउ करती है इतने ज्यादा फास्टर मूव कर कर एक अटैक के बाद एक दूसरा अटैक इंस्टेंटली प्रिपेयर करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद हमारा जो मास्टर के है वो और भी सोचता है, वो बोलता है कि उसका जो अपर कट उसने थ्रो किया था उसने उसे सडनली एक ओवरहैंड हुक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। नॉर्मल टाइम पर तो ये सारी मतलब इंस्टेंटली जो अटैक स्विचिंग है वो काफी ज्यादा बेकार होती है, बट इसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। और उसके बाद हमारा जो मास्टर के है वो इस चीज को और भी ज्यादा डिटेल में समझाता है। हमारा जो मास्टर के है वो बोलता है कि अगर तुम किसी के ऊपर अटैक करने जा रहे हो तो तुम्हारे अटैक के स्पीड ही तुम्हारे अटैक के पावर को क्या बोलते हो उसे दिखाएगा। एंड अगर तुम अपने अटैक के पोजीशन को अचानक से चेंज कर दोगे तो तुम्हारा जो अटैक का स्पीड है वो भी कम हो जाएगा, जिस वजह से उसका जो पावर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। बट ये जो लौंडा है रियू उसने अटैक के पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ ही उसका स्पीड ना कमे एंड पावर है वो भी ना कमे, इसे कैसे करते हैं वो फिगर आउट कर लिया है, जिस वजह से उसका जो अटैक है वो मिड एयर पर चेंज होने के बाद भी सेम इफेक्टिव होता है। और उसके बाद हमारा मास्टर के और भी बोलता है, और इसी वजह से एक इतना ज्यादा ट्रेंड और इतना ज्यादा स्किल्ड बॉक्सर भी उसके अटैक के सामने फीका पड़ रहा है, क्योंकि इस बच्चे का यानी कि जो रियू का बॉक्सिंग स्टाइल है वो बेस्ड है फ्रीडम के ऊपर। और उसी के बाद हम इन लोगों के फाइट पर आते हैं, जहां पर हम देखते हैं हमारा जो रियू है वो इनके सारे अटैक्स को डॉज कर ही जा रहा था, मतलब हमारे स्टील के। एंड हमारा जो स्टील है वो भी हमारे रियू के थोड़े बहुत अटैक को डॉज कर रहा था, बट मोस्ट ऑफ दी जो अटैक्स है वो हमारे स्टील को हिट हो रहे थे। एंड हमारा जो मास्टर के था वो बोल रहा होता है कि हमारे जो बच्चे का फाइटिंग स्टाइल है और बचने का स्टाइल है वो इसीलिए इतना ज्यादा कारगर है क्योंकि वो किसी अटैक रेंज एंड वो किसी स्टाइल के अंदर अटका हुआ नहीं है, वो अपने हिसाब से मूव करता है एंड अपने जरूरत के हिसाब से पोर्शन बना लेता है। और उसी के बाद हमारा जो मास्टर के है वो बोलता है कि काफी ज्यादा वक्त हो गया मैंने किसी ऐसे बंदे को देखे हुए जिसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा मास्टर के बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ऐसा टैलेंट भी एग्जिस्ट करता है, ये एक गॉड गिवन टैलेंट है। एंड ये बात बोलते हुए हमारे रियू की कुछ ज्यादा ही बढ़ाई की जा रही है। मोस्ट प्रॉब्ली यही हमारे इस सीरीज का एमसी होगा, देखो क्योंकि मैंने आगे पढ़ा नहीं है तो मुझे खुद ही पता नहीं है कि कौन एमसी है या फिर कौन साइड कैरेक्टर है।
बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं हमारा जो मास्टर के है वो बोलता है बट चाहे कितना भी उसके पास पावर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो अभी भी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है। एंड ये बात बोलते हुए हम देख पाते हैं कि हमारा जो रियो है उसको हमारे स्टील ने कॉर्नर पर लाके खड़ा कर दिया है। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारे रियो का काम खत्म हो चुका है एंड वो लेटा हुआ है। एंड दूसरी साइड से हमारा जो कोच है वो अपने स्टील के ऊपर भड़क रहा है, बोल रहा है कि हाय मैंने तुमको बोला था ना कि उसके ऊपर ज्यादा हार्श मत होना भाई, धीरे से नहीं खेल सकते क्या। एंड ये सारी बात तो हमारा कोच उस साइड पर बोल रहा था, बट हमारा रियो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि अगर ये फाइट एक रिंग के अंदर ना होकर किसी खुले जगह के अंदर होती तो इसके बाद हमारा स्टील कुछ नहीं बोलता। तुम लोगों को पता ही है इसके बाद हमारा स्टील क्या बोलना चाह रहा था। एंड इसी के बाद हम हमारे उस जिम के बाकी लौंडों की बातचीत भी थोड़ी बहुत सुनते हैं, जहां पर हमारे जो बाकी लौंडे वगैरह थे वो बोलते हैं कि हाई किसको पता था कि वो जो व्हाइट हेयर वाला लौंडा है वो इतना ज्यादा क्या बोलते उसे स्किल्ड होगा। मतलब यहाँ पर रियो की बात हो रही है। एंड एक दूसरा लौंडा बोलता है कि भाई क्या मुझे उसका ऑटोग्राफ वगैरह ले लेना चाहिए अगर वो कुछ दिनों बाद सुपर फेमस वगैरह हो जाए तो। एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम हमारे कोच लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत सुनते हैं, जहां पर हमारा जो कोच है वो हमारे मास्टर के को बोल रहा होता है कि क्या लगता है आपको रियो के बारे में। एंड ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर के है वो बोल रहा होता है कि उस बच्चे के पास सारी चीजें हैं जो एक चैंपियन बनने के लिए जरूरत है। एंड इसी के बाद हमारा जो मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा हमारे इस रियो के बारे में बताता है। हमारा मास्टर बोलता है ही इज ए नेचुरल गिफ्टर फॉर स्पोर्ट्स, नोज हाउ टू मैक्सिमाइज हिज एबिलिटीज, ही इज कंफर्टेबल एंड बोल्ड, नो वन थॉट हिम बट ही इज ऑलरेडी क्रिएट हिज ओन यूनिक बॉक्सिंग स्टाइल, हिज किड इज लेजेंडरी बॉक्सर। आई मीन आई होप तुम लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ ही रही होगी, बट फिर भी मैं तुम्हें अच्छा तरीके से बता देता हूँ। हमारा जो ये मास्टर के है वो बोल रहा होता है कि वो जो बंदा है वो काफी ज्यादा नेचुरली गिफ्टेड है एंड उसके पास अपनी एक ओन यूनिक टेक्निक भी है जिससे वो बॉक्सिंग वगैरह करता है एंड वो आगे जाकर एक बॉक्सिंग चैंपियन बन सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। और ये सारी बातें तो हमारा जो मास्टर केन है वो अपने मन के अंदर सोच रहा था। हमारा जो मास्टर केन है वो अभी बोलता है दूसरे कोच को कि हाँ उसके जो थोड़े बहुत मूव्स है वो काफी ज्यादा फ्लैशी एंड थोड़े बहुत यूनिक है एंड जो सारे के सारे व्यूअर्स हैं उनको यही सारी चीजें पसंद आती है। एंड ये सारी चीज देखकर मुझे लगता तो है कि वो काफी ज्यादा अच्छा बॉक्सर बन सकता है फ्यूचर में, मतलब उसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। एंड ये बात सुनकर हमारा जो कोच है वो बोलता है कि हाँ मैंने सोचा ही था कि वो कोई ऑर्डिनरी बॉक्सर है नहीं। एंड इसी के बाद हमारे मास्टर के की थोड़ी बहुत इनर थॉट्स पढ़ते हैं, जहां पर हमारा जो मास्टर के है वो बोला होता है कि मैंने सोचा था कि मैं कुछ और जगहों पर जाकर कुछ और लौंडे लोगों को देखूंगा, बट मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा घूमने की जरूरत है नहीं। यहाँ से हमें पता चलता है कि मे बी हमारे मास्टर के को हमारे रियो के ऊपर इंटरेस्ट आने लग चुका है एंड वो ट्रेनिंग करवाने के लिए राजी वगैरह हो जाएंगे। एंड तभी हम देखते हैं हमारा जो मास्टर के है वो विंडो से बाहर देखता है एंड हम देखते हैं कि कुछ लौंडे एक ब्लैक हेयर वाले लौंडे को एक कोने में लाकर रख चुके हैं। एंड ये लौंडा मोस्ट प्रोबेबली वही बंदा होगा जिसको हमने एकदम चैप्टर के शुरुआत पर देखा था रोड के बाहर। तुम लोग को याद होगा उस बंदे के बारे में। देखो मैं कंफर्म नहीं हूं क्योंकि मैंने भी अभी आगे नहीं पढ़ा है कि आगे स्टोरी क्या है एंड ये वही बंदा है या फिर नहीं, बट मुझे लगता है कि वही बंदा है। बाय द वे आज की स्टोरी हम यहाँ पर खत्म करते हैं। यहीं पर है हमारे इस मानवा का यानी कि द बॉक्सर मानवा का एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसे लगी तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो, ये मानवा कैसे लगी तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो। अगर तुम्हें इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में डेफिनेटली बताओ मुझे तुमको ये मानवा कैसी लगी एंड इसके जो स्टाइल्स है मतलब जो ड्राइंग स्टाइल है वो कैसी लगी। और अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है ऐसी ही क्रेजी फाइटिंग मांगा के रिलेटेड तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने की। बाय द वे मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं सुमन ब्रो यूट्यूब चैनल। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू सीरीज के साथ। अंटिल देन बाय बाय।